सो हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज धनंजय और हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने एक्सरसाइज 1.2 को क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक सॉल्व कर चुके थे। अब इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने जाएंगे, जिसमें हमें बोला गया है कि OPQ इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर एट O एंड रेडियस 15 सेंटीमीटर इफ मेजर ऑफ एंगल POQ 30 डिग्री, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ। मतलब ये जो लगभग हमारा जो पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 7 उसी की तरह है। कैसे? इसके लिए विजुलाइज करने के लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जिसकी सहायता से हमें और अच्छे से समझेगा। ये हमने बना लिया सेक्टर, जो कि हमें बोला गया है कि OPQ इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सर्कल का ये पूरा सेक्टर होता है, ये आर्क के सहित ये जो होता है ये पूरा सेक्टर होता है। सेक्टर का नाम हम दे देंगे POQ। उसके बाद हमें बोला है हैविंग सेंटर एट O एंड रेडियस 15 सेंटीमीटर दी है। ये जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर दी है। अगर अगर POQ 30 डिग्री है, मतलब POQ ये 30 डिग्री है, एंड फाइंड द एरिया ऑफ एनक्लोज बाय आर्क PQ आर्क एंड कॉर्ड PQ। मतलब कॉर्ड जो होती है ये P से Q तक, इसे हम कॉर्ड कहते हैं। अब देखो, हमें एरिया फाइंड करने के लिए बोला है किनका, POQ ये आर्क का एरिया, और उसके बाद POQ ये कॉर्ड का। मतलब ये जो पोर्शन है, इस हाईलाइटेड पोर्शन का हमें एरिया फाइंड करना है। अब तुम्हें क्वेश्चन अच्छे से समझ गया होगा। सो अब हम गिवन लिख लेंगे। और चीजें जो हमें गिवन दी है उसमें हमें पहले बोला है कि जो ये सेक्टर का जो रेडियस है, रेडियस हमें दी है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर के बाद हमें थीटा दिया है 30 डिग्री, और 30 डिग्री को जो ऑफिशियल रेडियन होता है, रेडियन वैल्यू वो होती है π/6। अगर आपको 30 डिग्री को मल्टीप्लाई बाय π/180 करके कन्वर्ट करना है तो वो भी कर सकते हो। फाइनलाइज आंसर यही आएगा π/6। उसके बाद हमें गिवन दिया है, बस हमें इतना ही गिवन दिया है। उसके बाद ये जो थीटा की वैल्यू है वो वैल्यू हमें दी है एंगल POQ, और इसी को हमें थीटा वैल्यू लेना है क्योंकि सेंटर का थीटा वैल्यू ही डिग्री दी है। उसके बाद हमें इस पोर्शन का एरिया निकालना है। मतलब हमें POQ आर्क को कंसीडर करके एरिया निकालना होगा। उसमें से ट्रायंगल POQ का एरिया माइनस करना होगा जी। इससे हमें इस पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। सो मैंने जैसे आपको बोला कि POQ आर्क के सहित एरिया निकालना होगा, तो हम एरिया निकाल सकते हैं। उसमें से फिर बाद में POQ ट्रायंगल को माइनस कर सकते हैं, एरिया को माइनस कर सकते हैं। और लेकिन अगर हमें ऑप्टिमाइज फॉर्म में अगर इस एग्जांपल को करना होगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली POQ आर्क के एरिया में से POQ इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। दैट मीन्स हमें फाइनलाइज आंसर जो मिलेगा वो इसी पोर्शन का एरिया मिलेगा। सो हम जो आर्क का एरिया फाइंड करना होता है उसका फॉर्मूला हमने पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें देखा था। पहले हम नाम लिख लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को, जिसकी वजह से हमें इस पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में देखा था, जो कि था 1/2 r² थीटा। उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है 1/2 r² sin थीटा। अब देखो ये sin थीटा का ये फॉर्मूला हमने क्यों लिया, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हमें इस साइड का तो पता है कि 15 सेंटीमीटर लेंथ है, पर लेकिन इस साइड की लेंथ हमें पता नहीं है। इसलिए जो ऑफिशियल जो फॉर्मूला है ट्रायंगल का वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए हमें सिर्फ रेडियस मतलब एक दो साइड पता है और ट्रायंगल पता है। सिर्फ ट्रायंगल के बेसिस पर हम ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने वाले हैं, इसलिए sin थीटा का हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ओके, सो अब हम इसी को इवेल्युएट करेंगे
और इसी के बेसिस पर जो हमारा फाइनलाइज आंसर मिलेगा वो डायरेक्टली इस पोर्शन का एरिया मिलेगा, क्योंकि हमने जो माइनस किया है एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को पहले ही कर दिया है। हमें सिर्फ इस पोर्शन को सॉल्व करना है अब, उसके बाद हमें फाइनलाइज आंसर मिल जाएगा। सो देखो बीच में माइनस टर्म है, मतलब ये एक टर्म हो गई और उसके बाद ये एक टर्म हो गई। इन दोनों टर्म में से बहुत सा ऐसा है कि कॉमन पार्ट निकल सकता है, जो कि है 1/2 आर स्क्वायर, और जो कॉमन पार्ट नहीं है उसे हम ब्रैकेट में लेंगे। इस टर्म का थीटा माइनस और इस टर्म का साइन थीटा, ये दोनों टर्म्स, ये जो दोनों वैल्यूज थी वो दोनों टर्म्स में नहीं थी, इसलिए हमने इसे ब्रैकेट में लिया। अब देखो ये स्टेप कई लोगों को नहीं समझती है, कुछ लोगों को समझती है, कुछ लोगों को नहीं समझती, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो बाहर वाले वैल्यूज होती है वो बाहर वाली वैल्यूज ब्रैकेट्स के अंदर वाले ईच टर्म से मल्टीप्लाई में जाती है, तब जाकर हमें ये पूरी होल टर्म मिलेगी। कैसे? 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये आ गया। आप इधर देखो और मैं इधर से बोलता हूँ, देखो 1/2 आर स्क्वायर थीटा, यही आ गया। और उसके बाद ये टर्म देखो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सो हमने बस कॉमन निकाला है, ज्यादा कुछ नहीं निकाला है। उसके बाद देखो 1/2 आर स्क्वायर, आर हमें कितने दिया है, रेडियस हमें दिया है 15, सो हम 15 का स्क्वायर निकालेंगे और उसके बाद ये टर्म मल्टीप्लाई के रिलेशन में होगी। इधर कुछ साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होता है। अब हमें देखो थीटा जो है, थीटा की वैल्यू 13 दी है और 13 की वैल्यू रेडियन में होती है π/6 माइनस साइन, इधर भी थीटा दिया है और थीटा की वैल्यू हमें पता है π/6, जो कि हमने ऊपर ही कन्वर्ट। अब 1/2 एज इट इज, उसके बाद 15 का स्क्वायर 225, फिर इन ब्रैकेट π/6 एज इट इज और साइन 30, और 30 को ही रेडियन में लिखा है, मतलब साइन 30 की वैल्यू हमने 10th में देखी है कि जो चार्ट होता है ट्रिगोनोमेट्री का, उसमें हमें पता होता है कि साइन 30 की वैल्यू कितनी। सो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, सो उसे हम एज इट इज लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो 1/2 एज इट इज और ये भी 225 एज इट इज। उसके बाद ये जो ब्रैकेट में दो टर्म्स हैं, इन दो टर्म में से क्या अगर हम निकाल सकते हैं कॉमन, तो क्या निकलेगा, तो इसमें निकलेगा 1/2, ये वैल्यू कॉमन निकलेगी, क्योंकि इस टर्म के अपॉन में 6 है, मतलब 2 के मल्टीपल में है, इसलिए हम 1/2 को कॉमन निकाल सकते हैं। कैसे? 1/2 कॉमन निकाल लिया, फिर इन ब्रैकेट में क्या बचेगा, इस टर्म में से 1/2 को अगर हमने निकाल लिया तो क्या बचेगा, पाई बचेगा और 3 बचेगा। कैसे? अगर हम इस टर्म को और इस टर्म को जो कॉमन निकाला है, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमें ये टर्म मिलेगी। कैसे? 1 पाई मतलब 1 पाई और 2 3 6, आया समझ में? मतलब ऐसी चीजों को कॉमन निकालना होता है जिससे कि कुछ परिणाम भी ना हो। देखो इधर 1 करना होगा, क्यों 1, क्योंकि अगर हमने 1 को इन टर्म से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये टर्म मिलेगी। 1 इंटू एनीथिंग, दैट मीन्स एनीथिंग आता है। सिर्फ कॉमन निकाला है, ज्यादा कुछ नहीं किया है। उसके बाद देखो ये इसका इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि है 225/2। अब देखो इधर 2 इंटू 2 4, दैट मीन्स इधर डायरेक्टली हम 4 ले लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इधर छेद में कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है। अब पाई इंटू पाई, पाई ये माइनस साइन एज इट इज, और 3 1 3 अपॉन में 3 1 3, ये हमने कर लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद देखो इधर मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, मतलब हम इसे इससे छाट सकते हैं, कट कर सकते हैं। 3 1 3, 3 7 21, रिमेनिंग 1, और 3 5 15, that means 75। अब देखो 75 अपॉन 4, और अंदर क्या बचा है, 3 तो कट हो गया, π-3। अब ये हो गया डायरेक्टली हमारा डिफरेंस। अब इस एरिया को स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये जो आंसर हमारा निकला है 75/4 इंटू π-3, ये हमारा एरिया निकला है। किसका? तो इस पोर्शन का ये एरिया निकला है, डायरेक्टली एरिया निकल गया है।
क्योंकि हमने पहले से ही एरिया ऑफ सेक्टर, उस सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दिया था, इसलिए डायरेक्टली जो आंसर है वो इस पोर्शन का एरिया हमें फाइंड आउट हुआ। ओके, सो गाइस अब हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 उसे सोल्व करेंगे। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, देखो द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। कंफ्यूजिंग बोला है ना, अब देखो सॉल्व करते हैं। विजुअलाइज करने के लिए हम एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे जिसका सेंटर होगा O, और ये हमने निकाल ली रेडियस। अब ये रेडियस निकालने के बाद ये हो गया हमारा आर्क, लेंथ ऑफ आर्क दैट मींस एस। अब देखो इसमें हमें क्या बोला है कि द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सर्कल ऑफ एरिया 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब इस पूरे सर्कल का जो एरिया है वो हमें दिया है 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। और जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर मतलब कि जो सेक्टर की पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर मतलब ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर का जो पेरीमीटर है, मतलब पेरीमीटर मतलब होता क्या है, जिस चीज की हमें पेरीमीटर दी होती है उस चीज की ऑल साइड्स की लेंथ की एडिशन मतलब पेरीमीटर होती है। मतलब ये साइड 1, साइड 2 और ये आर्क हो गए साइड 3, इन तीनों साइड्स की लेंथ की एडिशन मतलब पेरीमीटर होती है। तो हमें गिवन दिया है कि साइड 1, 2, 3 इन तीनों साइड्स की जो एडिशन है वो है 20 सेंटीमीटर। और अब उसमें से हमें गिवन हमें दिया है एरिया ऑफ सर्कल जो कि है 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, और उसके बाद दिया है हमें पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, वो दिया है हमें 20 सेंटीमीटर, और उसके बाद रेडियस की वैल्यू भी हमें नहीं दी है, वो हमें खुद से फाइंड करने हैं। तो देखो हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे, जिसमें हमें पहले तो बोला है कि एरिया ऑफ सर्कल जो है वो हमें गिवन है। एरिया ऑफ सर्कल, उसका फॉर्मूला हमें पता है पाई आर स्क्वायर, सो इसकी हेल्प से हम आर मतलब रेडियस की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल हमें गिवन है, वो दिया है हमें 25 पाई, ये पाई और 25 पाई, और हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, सो उसे लिखेंगे। तो इसमें दोनों इक्वल साइड्स में सेम वैल्यू है, सो उसे कट होंगी, हम उसे कट कर देंगे, पाई पाई को कट हो गया। अब ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर इस साइड जाते वक्त, या फिर हम स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो स्क्वायर रूट में 25 की वैल्यू चली जाएगी, मतलब स्क्वायर रूट में 25 आ जाएगा, और इधर रेडियस के ऊपर का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू हट जाएगी। अब 25 इस आर को मैं इस साइड लिखता हूँ और इस लेफ्ट वाली साइड को राइट साइड लिखता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं दोनों साइड्स को पूरी तरीके से स्विच कर रहा हूँ। देखो 25 ये जो वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर रूट है 5, सो इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे और इस साइन को डिलीट करेंगे, मतलब ये साइन स्क्वायर रूट का साइन निकल जाएगा और वैल्यू स्क्वायर रूट में आ जाएगी। मतलब हमें रेडियस की वैल्यू मिल गई जो कि है 5 सेंटीमीटर, मतलब इस सर्कल की जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। इसकी जो आर्क है, ये आर्क मतलब यस हमें फाइंड करना है। अब आगे फाइंड करेंगे, हमने रेडियस इससे निकाल ली, अब रेडियस से हम पेरीमीटर तक जाएंगे। अब देखो हमें गिवन में पेरीमीटर ऑफ सेक्टर भी दिया है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जो कि हमें दिया है 20 सेंटीमीटर। अब देखो जैसे कि मैंने आपको कहा कि पेरीमीटर होता क्या है, कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिया है मतलब यह हो गया हमारा सेक्टर, सो सेक्टर के ऑल साइड्स की लेंथ की एडिशन होती है पेरीमीटर। ऑल साइड्स मतलब कितनी साइड्स है, साइड नंबर 1, साइड नंबर 2 और साइड नंबर 3, इन तीनों साइड्स की लेंथ की एडिशन होती है पेरीमीटर। उसी के अकॉर्डिंग हम एक्सप्रेशन लिखेंगे पेरीमीटर का। सो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है, आर प्लस यस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये मैंने कैसे लिया आर प्लस यस, देखो ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है इसकी साइड है आर, दूसरी साइड भी आर मतलब रेडियस है, और तीसरी साइड है लेंथ ऑफ आर्क दैट मींस यस, इन तीनों साइड्स की एडिशन मतलब पेरीमीटर। इसलिए मैंने यहाँ पर आर प्लस यस लिखा जो कि हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर।
अब देखो r प्लस r डेट मीन्स 2r और प्लस यस 20। अब ये 2 मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, इसलिए लेफ्ट साइड से राइट साइड जाते वक्त डिवीजन के रिलेशन हो जाएगा। r प्लस यस इज इक्वल्स टू 20। अब ये देखो 2 को हम एज इट इज लिखेंगे और r की वैल्यू हमें पता है जो कि है 5, तो 5 इन ब्रैकेट में लेंगे प्लस यस इज इक्वल टू 20। अब इनके बीच में देखो कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, और 5 टू जा 10, 10 प्लस यस मतलब क्या, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, दैट मीन्स आर्क ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 20। यस, ये यस एज इट इज, और उसके बाद इज ये जो 10 है ये 10 लेफ्ट साइड में पॉजिटिव में है, इसलिए राइट साइड जाते वक्त नेगेटिव जाएगा। सो यस इज इक्वल टू 20 माइनस 10, 10 सेंटीमीटर। मतलब हमारी जो आर्क है, ये जो आर्क ऑफ सेक्टर है ये हमें मिली 10 सेंटीमीटर। ओके, और रेडियस हमें पहले से पता है जो कि है 5 सेंटीमीटर। अब देखो एक फॉर्मूला है जिससे हम थीटा निकालेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे। सो वी नो दैट यस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। यह फॉर्मूला हमने बेसिक में देखा है, इसी को इस्तेमाल करके हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। आर की वैल्यू हमें पता है जो कि है 5, यस की वैल्यू भी हमने यहीं पर फाइंड आउट की है जो कि 10 सेंटीमीटर, और थीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए थीटा एज इट इज, और इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब देखो 5 इधर मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड जाते वक्त डिवीजन में जाएगा। सो 10/5 थीटा एज इट इज। अब इस थीटा को इधर लिखूंगा और ये पूरे टर्म को इधर, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सो 2 एज इट इज। थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 2। अब देखो ये जो वैल्यू हमें मिली है वो रेडियन में ही है, क्योंकि हम कैलकुलेशन से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो वो रेडियन में ही होती है, डिग्री में नहीं। सो देखो अब हमें थीटा की वैल्यू मिल गई है 2 सेंटीमीटर, हमें रेडियस की वैल्यू भी पता है जो कि है 5 सेंटीमीटर, और हमें लेंथ ऑफ सेक्टर मतलब आर्क ऑफ सेक्टर की जो लेंथ है वो भी हमें पता है जो कि है 10 सेंटीमीटर। अब देखो हमें वैल्यूज मिल गई है, अब हम फाइनली हमारा जो फॉर्मूला है उसे लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर का, जो कि हमें फाइंड करना था 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर की वैल्यू हमें पता है जो कि है 5 स्क्वायर, थीटा की वैल्यू भी पता है हमें जो कि है 2। अब देखो 1/2, 5 का स्क्वायर है 25 और इंटू 2, 25 2 जा 50, सो 1/2। सो देखो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 25 इंटू 2, दैट मीन्स 50, और 2 1 जा 2, 2 2 25 जा 50, और 25 जा इंटू 25 इंटू 1, दैट मीन्स 25। ये हमें एरिया मिल गया सेक्टर का 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि ये एरिया है इसलिए 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये यूनिट लगेगा स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखो हमें फाइनली वो चीज मिल गई जो हमें फाइंड करनी थी। सो हम इधर फॉर्म में लिख लेंगे कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल वो है 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया। सबसे पहले हमने एरिया ऑफ सर्कल के यूज से रेडियस निकाला, रेडियस से फिर हमने लेंथ ऑफ आर्क निकाला, सेक्टर की आर्क निकाली, उसके बाद हमने थीटा की वैल्यू निकाली, और फिर हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला जो कि 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो अब हम सॉल्व करेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। उसमें हमें बोला है कि द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल of area 64 pi square centimeter is 56 centimeter. Find the area of the sector. That means हमें perimeter of the sector दिया है 56 सेंटीमीटर और the circle of area दिया है 64 pi square centimeter। बात को याद रखना। So ये जो क्वेश्चन है ये पूरा क्वेश्चन नंबर 9 से एग्जैक्ट मैच करता है, थोड़ा भी बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। इसलिए हम ड्रॉ करेंगे सर्कल को और विजुअलाइज करेंगे फिर से उसी चीज को। ये हो गई हमारी रेडियस, सेंटर, और ये आर्क को जिसे हमें फाइंड करना है, रेडियस को भी हमें फाइंड करना है। अब हमें गिवन दिया है हमें एरिया ऑफ सर्कल जो कि है 64 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर।
और उसके बाद हमें गिवन दिया है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिया है ना कि सर्कल। सो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जो कि हमें दिया है 56 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके बाद देखो हमें पहले तो एरिया ऑफ सर्कल से रेडियस फाइंड करना है, और रेडियस से फिर लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, फिर उसके बाद थीटा फाइंड करना है, फिर उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। चार चीजें हमें फाइंड करनी है। पहले तो फिर रेडियस, उसके बाद आर्क ऑफ लेंथ, सो लेंथ ऑफ आर्क, उसके बाद थीटा, और उसके बाद एरिया, सेक्टर का एरिया। ये चार चीजें हमें फाइंड कर, सो स्टेप बाय स्टेप हम फाइंड करेंगे। सो देखो जो एरिया हमें दिया है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो होता है पाई आर स्क्वायर, पर लेकिन हमें वो गिवन दिया है जो कि है 64, और ये फॉर्मूला हम एज इट इज लिख लेंगे। इज इक्वल टू के दोनों साइड्स में इक्वल मतलब सेम वैल्यू होल्ड कर रही है, इसलिए हम इसे माइनस करेंगे, क्योंकि इस साइड को अगर हम इस साइड में लाएंगे तो डिवीजन में जाएगी, और डिवीजन में जाने के बाद भी वो फाइनली कट ही होनी है। अब देखो 64, अब ये जो आर स्क्वायर है, इस स्क्वायर की वैल्यू हम इधर शिफ्ट करेंगे तो स्क्वायर रूट में चली जाएगी 64 की वैल्यू। अब आर 64 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर रूट होता है 8, सो स्क्वायर रूट का साइन भी हट जाएगा और स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाएगी। अब आर की वैल्यू हमें मिल गई जो कि है 8। अब इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। सो लेंथ ऑफ आर्क हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिया है ना कि सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हमें दिया है 56 सेंटीमीटर। अब देखो पेरीमीटर मैंने पिछले एग्जांपल में भी बताया था कि क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हमें दिया है, मतलब कि ये जो सेक्टर है, इस पूरे सेक्टर के ऑल साइड्स, ऑल साइड्स मतलब कितनी साइड, नंबर 1, साइड नंबर 2 और साइड नंबर 3, इन तीनों साइड्स के लेंथ की एडिशन ये हमें पेरीमीटर दिया है। सो आर प्लस यस, इन तीनों की एडिशन, लेंथ की एडिशन मतलब पेरीमीटर दिया है। सो देखो आर की वैल्यू तो हमें पता है जो कि है 8। सो पेरीमीटर आखिर में क्या है, आर प्लस यस, इनके हमें दिया है 56 सेंटीमीटर। अब आर की वैल्यू हमें पता है कि जो कि है 8, 8 प्लस यस 56। अब देखो 8 प्लस 8 16, और 16 प्लस यस 56। अब ये 16 इधर लेफ्ट साइड में पॉजिटिव में है, इज इक्वल टू के राइट साइड में जब जाएंगे वो माइनस होंगे, इसलिए यस इज इक्वल्स टू 56 माइनस 16। सो यस की वैल्यू हमें फाइनली मिल गई 14 सेंटीमीटर। ये जो आर्क ऑफ सेक्टर है इसकी वैल्यू है 40 सेंटीमीटर। अब देखो हमें रेडियस की वैल्यू पता हो गई, लेंथ ऑफ आर की वैल्यू पता चल गई। अब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे जो कि है लेंथ ऑफ आर क्या होता है, आर इंटू थीटा होता है। सो लेंथ ऑफ आर की वैल्यू हमें फाइंड कर ली है जो कि 40, आर की वैल्यू पता है जो कि है 8 सेंटीमीटर, और थीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है। अब देखो ये जो 8 है ये थीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन की रिलेशन है, इसलिए लेफ्ट साइड जाते वक्त 40 अपॉन 8 होगा, और ये थीटा एज इट इज। सो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, मतलब थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 5 रेडियन। रेडियन में लगी है वैल्यू, इस बात को याद रखना, इसे डिग्री मत कर देना, क्योंकि हम इवेल्युएट करके अगर डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो होती है रेडियन में, ना कि डिग्री में। अब देखो हमें रेडियस की वैल्यू पता है, लेंथ ऑफ आर की वैल्यू पता है, और डिग्री की वैल्यू भी पता है। अब हम जो एरिया ऑफ सेक्टर है उसे फाइंड आउट करेंगे। सो एरिया ऑफ सेक्टर जिसका फॉर्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब देखो 1/2 आर की वैल्यू हमें पता है जो कि है 8, उसका स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की वो जो कि है 5 रेडियन, तो 5 एज इट इज। सो 1/2, 8 8 जा 64, देखो ये 5 एज इट इज, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 2 2 जा 4, और 32 इंटू 5, और ये 1। अब देखो 5 2 जा 10, 1 रिमेनिंग, 5 3 जा 15, और 1 and 16, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमें मिल गया एरिया ऑफ सेक्टर। सो हम फाइनली लिख लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर is 160 square centimeter,
हमें वैल्यू मिल गई 160 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया ऑफ सेक्टर है। अब एरिया ऑफ सेक्टर को ऑलवेज स्क्वायर सेंटीमीटर का यूनिट लगता है, इसलिए हम इसे स्क्वायर सेंटीमीटर ही लिखेंगे यूनिट के साथ। सो गाइज हमने यहाँ पर पूरे जो हमारे 1.2 एक्सरसाइज के जो सारे के सारे 10 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। सो फाइनली गाइज इट्स टाइम टू से थैंक यू। सो थैंक यू एवरीवन टू वॉच माय वीडियो एट द एंड ऑफ द पॉइंट। सो देखो हमने एक्सरसाइज 1.2 जो है, एक्सरसाइज 1.2 इसको टोटली 10 क्वेश्चन के साथ सॉल्व कर दिया है। इसी के साथ हमने क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, मैथ 1 का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ये चैप्टर भी हमने इसी एक्सरसाइज के साथ पूरा तरीके से पढ़ा के फिनिश कर दिया है। अब हम मैथ का जो चैप्टर नंबर 2 है उसे हम सॉल्व करने के लिए लेंगे। उसे भी आप अच्छे से देखिएगा और सारे वीडियोस को आप देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, थैंक यू।